सभी भक्तों को जय श्री राधे। संसार में कई प्रकार के लोग हैं, उनको हम प्रमुख रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। एक, सात्विक प्रकृति के मनुष्य, दूसरे राजसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य, और तीसरे होते हैं तामसी प्रवृत्ति के मनुष्य। सात्विक लोग कौन है? जो भगवान में आस्था रखते हैं, जिनके अंदर संतुष्टि, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण पाए जाते हैं, जो किसी का अहित नहीं करते, अनुशासन प्रिय होते हैं, सादा सरल जीवन जीते हैं। ऐसे व्यक्ति सात्विक कहलाते हैं। दूसरे, राजसी प्रवृत्ति के मनुष्य, जो विषय भोगों की ओर विशेष रूप से आकृष्ट होते हैं और सांसारिक कामनाओं के कारण ही अनेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तीसरे, तामसी व्यक्ति, आलसी प्रवृत्ति के, अधिक सोने वाले, मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोग, जो अधिकांश किसी से लड़ते झगड़ते हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने से भी संकोच नहीं करते। इस प्रकार के लोग तामसी प्रवृत्ति वाले कहलाते हैं। तो इन तीनों ही प्रकार के मनुष्यों के साथ, वो चाहे सात्विक हो, राजसी हो, तामसी प्रवृत्ति के हो, सबके साथ ही, सबके जीवन में ही सुख दुख सभी आते जाते रहते हैं। अच्छा और बुरा दोनों के ही जीवन में घटित होता है। लेकिन जब हम तामसी या राजसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होते हुए देखते हैं, तब हमें इतना आश्चर्य नहीं होता। लेकिन अगर कोई सात्विक व्यक्ति जो शांत प्रकृति का होता है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, भगवान की भक्ति भी कर रहा है, ऐसे सात्विक लोगों के साथ भी जब हम कुछ बुरा होते हुए देखते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बुरा किसी भी रूप में हो सकता है। कोई बहुत गंभीर बीमारी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए। घर में 2 बेटे थे उस सात्विक व्यक्ति के, दोनों की मृत्यु हो गई। अथवा धन का अभाव, दरिद्रता, ये सब जिनको हम संसार में बड़ा दुख मानते हैं, ऐसी परिस्थितियां जब हम उनके जीवन में देखते हैं, सात्विक लोगों के जीवन में, तो हमें आश्चर्य होता है कि इतने अच्छे लोगों के साथ भी इतना बुरा क्यों घटित हो रहा है। यहां तक कि केवल दूसरे लोग ही नहीं, स्वयं वो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति भी इन दुखद घटनाओं से विक्षिप्त होकर कई बार भगवान को दोष देने लगता है कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अरे मैं तो तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूं, इतना दान पुण्य करता हूं, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तो मेरे साथ इतना दुख क्यों। जबकि दूसरी ओर ऐसा भी देखा जाता है कि हमारे ही आसपास में रहने वाले तमाम दुष्ट प्रकृति के लोग, जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, हमेशा दूसरों से लड़ने झगड़ने में तत्पर रहते हैं, ऐसे लोग सुख साधनों से संपन्न भी पाए जाते हैं। तो ऐसे में हम भगवान पर आक्षेप करते हैं, उनको दोष देने लगते हैं। अरे क्या न्याय है भगवान के यहाँ, अंधेर है भगवान के यहाँ, तो क्या देखता है, क्या न्याय करता है।
जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वो संसार में मजे से रहते हैं, और जो भगवान की भक्ति करने वाले लोग हैं, सात्विक लोग हैं, उनके ऊपर अधिकांश संकट देखा जाता है, तमाम दुख उनके जीवन में देखे जाते हैं। तो ऐसी बात सोच करके कई लोग तो उनकी आस्था इतनी डगमगा जाती है, भगवान में विश्वास रखने वाले लोग भी विचलित हो जाते हैं। उनकी आस्था कई बार भगवान पर से समाप्त हो जाती है। जी कैसा न्याय है भगवान के यहाँ, कुछ न्याय व्याय नहीं, भगवान कुछ नहीं होता, वरना इतना उल्टा क्यों होता? अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है, बुरे लोगों को इस प्रकार तमाम सुख साधन संपन्न देखा जाता है। अगर भगवान न्याय करता तो इतनी उल्टी चीज कैसे होती? ये तो अन्याय है। तो इस प्रकार भगवान पर कई लोग दोषारोपण करने लगते हैं। इसीलिए आज हमको गंभीरता से इस रहस्य को समझना है, क्योंकि इसको न समझने के कारण ही लोग भगवान को दोष देते हैं, और जो लोग कर्म के विधान को, कर्म के नियम को ठीक से समझ लेते हैं, वो फिर कभी किसी भी परिस्थिति के लिए भगवान को दोषी नहीं ठहराते। तो देखिए, ये दोनों प्रकार की घटनाएं जो हम देखते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा घटित हो अथवा बुरे लोगों के साथ अच्छा घटित हो रहा है, इन दोनों ही परिस्थितियों के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। क्यों? भगवान केवल हमारे ही किए हुए कर्मों का फल प्रदान करते हैं, वो और कुछ नहीं करते अपनी तरफ से। हमने ही जो कर्म किए हैं, कैसे कर्म? अनंत जन्मों में अनंत कर्म हम कर चुके हैं, अनंत कर्मों का स्टॉक हमारे साथ जमा है। ये कोई पहला जन्म नहीं है हमारा, अनंत जन्म हो चुके हैं हमारे, क्योंकि जब से भगवान तब से जीव। वेद कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्न्यो अभिचाकशीति। वेद कहता है, हमारे हृदय रूपी वृक्ष पर दो पक्षी सदा से बैठे हैं, सदा से साथ हैं। उनमें से एक पक्षी, हृदय रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, तो एक पक्षी ऐसा है जो उस वृक्ष पर फल लगे हैं उन कर्म फलों का स्वाद लेकर के उपभोग करता है, और दूसरा पक्षी उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। तो इसमें से जो कर्म फलों का उपभोग करने वाला पक्षी है वो है जीव, और जो केवल देखता रहता है वो है भगवान। तो सयुजा, इन दोनों के लिए कहा गया ये सनातन सखा है, सदा से साथ हैं। यानी जब से भगवान तब से ये जीव, तब से हम हैं, अनादिकाल से। तो अनादिकाल से हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं। हमको याद नहीं है वो अलग बात है, अरे हमें तो अपना एक जन्म भी याद नहीं है, और अनंत जन्म हो चुके हैं हमारे, और उन अनंत जन्मों में अनंत कर्म हमने किए, उन कर्मों का स्टॉक हमारे साथ है, वो व्यर्थ नहीं जाते कर्म। तो न तो हमें अपना कोई कर्म याद है, न जन्म याद है। इसी प्रकार एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, जब उसके 100 बेटे मारे गए महाभारत युद्ध में, तो बहुत व्यथित था धृतराष्ट्र
और उसने भगवान से पूछा कि क्यों श्री कृष्ण, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अरे मैं अंधा बूढ़ा पिता जीवित हूं और मेरे 100 बेटे थे, सब के सब मारे गए। अरे संसार में भी किसी के 2-4 पुत्र भी होते हैं तो सब तो नहीं मारे जाते, एक आधा मर गया और तो जीवित रहते हैं। और यहां मेरे 100 पुत्र थे और सब के सब मारे गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? धृतराष्ट्र को अपने 4 जन्म याद थे, पूर्व जन्म। इसीलिए उसने भगवान से पूछा, आखिर ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने? तो भगवान ने कहा, एक बात बताओ, अनंत में से ये जो 4 जन्म तुमको याद हैं, अनंत में से 4 निकाल दो, 4 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? अरे अनंत में से अनंत निकालो तो अनंत बचेगा। तो अनंत में से 4 जन्म निकाल दिए तब भी तो अनंत ही बचेंगे। तुम्हें केवल 4 जन्मों की याद है। अरे ये इतने से जन्मों की थियरी नहीं है, अनंत जन्म हो चुके हैं हमारे। एक जन्म में एक पाप और एक पुण्य भी हमने किया हो तब भी हमारे साथ अनंत पाप पुण्यों का स्टॉक है, एकत्रित है वो सब हमारे पाप पुण्य। तो भगवान बिना अपनी ओर से कुछ प्लस माइनस किए, केवल हमने जो किया है कर्म, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा फल प्रदान करते हैं। वो केवल इतना ही करते हैं बस। कर्म फल दाता है भगवान, कर्म तो हमने ही किए। कर्मों का फल भगवान क्यों देते हैं? क्योंकि हमने जो कर्म किए वो कर्म तो जड़ हैं। वो जड़ कर्म अपने आप फल नहीं बन सकते। श्री महाराज जी राधा गोविंद गीत में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कर्म तो है जड़ याते गोविंद राधे, हरि ही है कर्म फल दाता बता दे। कर्म क्योंकि जड़ हैं, वो अपने आप फल नहीं बन सकते, इसीलिए भगवान उन कर्मों का फल प्रदान करते। जीव स्वयं भी उन कर्मों का फल प्रदान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जीव तो अल्पज्ञ है। अरे हमें तो अपने एक जन्म की ही बात याद नहीं है, इसी जन्म में हम 1 घंटे पहले की बात ही भूल जाते हैं, ऐसी हमारी मेमोरी है, इतना अल्प ज्ञान है। तो हम अपने अनंत जन्मों का हिसाब कहां से रखेंगे कर्मों का? तो जीव अल्पज्ञ होने के कारण अपने कर्म का हिसाब नहीं रख सकता, फल नहीं प्रदान कर सकता। जीव तो है अल्पज्ञ गोविंद राधे याते, हरि ही है कर्म फल दाता बता दे। जीव अल्पज्ञ है, इसीलिए भगवान ही कर्म फल प्रदान करते हैं। न कर्म स्वयं फल प्रदान कर सकते हैं जड़ होने के कारण, और जीव अल्पज्ञ होने के कारण फल प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन भगवान, अरे वो तो ऐसे सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है। इसीलिए वो एक अकेला भगवान अनंत ब्रह्मांडों के, अनंतानंत जीवों के
अनंत जन्मों के अनंत कर्मों को एक साथ नोट करता है, उनका हिसाब रखता है और फल प्रदान करता है। ऐसा भगवान है, सर्वसमर्थ। तो भगवान अपनी ओर से कुछ प्लस माइनस नहीं करते। अरे सही सही न्याय केवल भगवान के यही तो होता है, और भला कौन न्याय करेगा? न्याय केवल ठीक ठीक भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि वो समस्त जीवों के हृदय में बैठे। वेद कहता है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। भगवान समस्त जीवों के हृदय में भी बैठे, सर्वव्यापक भी हैं और हृदय में बैठे हैं, सर्वांतरयामी हैं। इसलिए वहां तो न्याय में गड़बड़ होने का कोई प्रश्न ही नहीं। अरे संसार की जो न्याय प्रणाली है उसमें तमाम दोष हैं, तमाम गड़बड़ियां वहां हो सकती हैं, क्योंकि संसारी एक जज वो अंतर्यामी नहीं है। वो नहीं जानता सामने जो गवाह है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, और जो गवाही देने वाला है वो भी हरिश्चंद्र नहीं है, सत्यवादी नहीं है कि हमेशा सच गवाही ही देगा। तो वहां तो ये झूठ, रिश्वत इत्यादि तमाम गड़बड़ियां हैं, तमाम दोष न्याय प्रणाली में होते हैं संसार में। इसलिए वहां ठीक ठीक न्याय हमेशा नहीं हो सकता। लेकिन भगवान, उनको तो न किसी से पूछने की आवश्यकता है, न किसी गवाही की आवश्यकता है। अरे वो तो स्वयं हमारे हृदय में बैठ के हमें कर्म करते हुए देखते हैं, स्वयं उसको नोट करते हैं। इसलिए उनके यहां सही सही न्याय होता है। और फिर भगवान समदर्शी हैं। गीता में भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। अर्जुन, मैं समदर्शी हूं, मेरा न किसी से कोई द्वेष है न राग है। तो जहां ये दोनों चीजें होंगी, कहीं राग हो कहीं द्वेष हो, तो वहां न्याय सही सही नहीं हो सकता। वो उस राग द्वेष के आधार पर अन्याय ही होगा। लेकिन भगवान का चूंकि किसी से कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, इसीलिए वो ठीक ठीक न्याय ही करते हैं। उन्हीं के यहां तो न्याय हो सकता है सही सही, और भला कहां होगा। तो वो बिना कुछ प्लस माइनस किए चुपचाप हमारे कर्मों को नोट करते हैं। हमने किसी को 50 गाली दी, भगवान ने नोट कर ली। डिस्टर्ब नहीं करते हमको, 51वीं गाली दी, उसको प्लस कर लिया, नोट कर लिया। वो हमें रोकते नहीं कुछ भी कर्म करने से। हम जो करते हैं बिना हमें डिस्टर्ब किए चुपचाप उसको नोट करते हैं, उसका हिसाब रखते हैं और उसी का फल प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे सामने जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, वो हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है। लेकिन इतना विचित्र है मनुष्य, इतना चालाक है कि भगवान को भी धोखा देना चाहता है। क्या धोखा? धर्मस्य फलमिच्छन्ति। धर्म का फल तो चाहता है ये मनुष्य कि मुझे अच्छा अच्छा फल मिल जाए, लेकिन धर्मं नेच्छन्ति मानवा फलं पापस्य नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः। इतना विचित्र है मनुष्य कि धर्मस्य फलमिच्छन्ति, धर्म का जो परिणाम होता है अच्छा फल, वो अच्छा फल तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अच्छा कर्म नहीं करना चाहता, धर्म का आचरण नहीं करना चाहता। धर्मम नेच्छन्ति मानवा, और इसका ठीक उल्टा फलम पापस्य नेच्छन्ति, पाप का फल नहीं प्राप्त करना चाहता, वो दंड नहीं भोगना चाहता, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पाप का आचरण वो बड़े ठाठ से करता चला जाता।
यानी हमने पाप करते समय तो कभी नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, और फल जब उसका सामने आता है, उसका भुगतने का टाइम जब आता है, तब हम ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। तो भगवान तो केवल न्याय करते हैं, उसी न्याय के अनुसार हमें कर्मफल प्रदान करते। और वास्तव में ये न्याय भी भगवान की कृपा ही है, क्योंकि हमने कोई भगवान को तनख्वाह दी क्या हमारे कर्म नोट करने की? अरे जीव इस कर्म फल को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वो सबके कर्म नोट करते हैं। एक नास्तिक के भी, जो उनको गाली दे रहा है भगवान को, उसके भी कर्म वो नोट करते हैं और फल प्रदान करते हैं। तो ये भगवान की कृपा ही तो है। इतना बड़ा लेबर वो हमारे साथ कर रहे हैं अनादिकाल से, बिना कोई तनख्वाह दिए, हमारे गाली देने पर भी। क्योंकि अगर वो, देखिए ये कृपा इसीलिए है, अगर वो हमारे कर्मों को नोट न करें और फल न दें तो हमारे सत्कर्म भी व्यर्थ हो जाएंगे, फिर किसी पुण्य का भी हमको फल प्राप्त नहीं होगा। और फिर भक्ति इत्यादि जो हम करेंगे, भगवान की भक्ति, तो उस भक्ति का जो फल प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति, जीव सदा सदा के लिए माया से परे हो जाता है। अगर भगवान उस भक्ति को, उस कर्म को नोट न करें, तो फिर कभी कोई जीव इस माया से उत्तीर्ण भी नहीं हो सकता, कभी कोई जीव अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकेगा। इसीलिए ये जो न्याय है भगवान का, कर्मों को नोट करना, हिसाब रखना, फल देना, ये भी वास्तव में उनकी कृपा का ही एक स्वरूप है। तो ये जो परिणाम हमारे सामने आते हैं सुख दुख के रूप में, वो हमारे ही कर्मों का फल है, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। दोषी हम स्वयं हैं। हमने पूर्व जन्मों में अनंत कर्म किए हैं, अच्छे भी किए हैं, बुरे भी किए हैं, तो उसका परिणाम अच्छे और बुरे दोनों के रूप में हमें भोगना होगा। इसी को स्पष्ट करते हुए हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज राधा गोविंद गीत में कहते हैं, मकड़ी के जाल जनु गोविंद राधे, जग में फसाया पू काऊ दोष का दे। अरे जैसे मकड़ी अपना जाल स्वयं बनाती है, इसी प्रकार ये कर्म जाल हमने स्वयं बनाया है अपने लिए, जिसमें हम आज फंसे हुए हैं। ये किसी और ने नहीं बनाया है, वो हमारे ही कर्म है। इसीलिए शुभाशुभ कर्मों द्वारा गोविंद राधे, बांधा आपू हरि ही दोष का दे। श्री महाराज जी कहते हैं, अरे शुभ और अशुभ कर्म करके, उन कर्मों के द्वारा स्वयं को तुमने बांधा है कर्म बंधन में, तो भगवान को क्यों दोष देते हो? यानी हमारे ही किए हुए कर्मों का फल हम भोगते हैं सुख और दुख के रूप में, उसमें भगवान दोषी नहीं। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में हम परतंत्र हैं। कर्म हम जैसा चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसका जो फल प्राप्त होगा वहां हम विवश हैं, वो भगवान के हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो फिर या तो अपने उस कर्म को नोट ही न करते, या फिर केवल अच्छे अच्छे का फल भोगते, बुरे को गोल कर जाते। लेकिन वहां पर हम विवश हैं,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल भोगने में नहीं। इसी को राधा गोविंद गीत में स्पष्ट करते हुए श्री महाराज जी ने भी कहा, कर्म में स्वतंत्र सब गोविंद राधे, फल भोगने में परतंत्र बता दे। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में वो पूर्णतया परतंत्र है, वहां वो कुछ नहीं कर सकता। जो किया है उसका फल भोगना होगा। देखिए 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। संत प्रियादास जी ने स्पष्ट करते हुए कहा, कर्मणाम संचितादीनां जीवोऽधीनस्तथापि स्वतंत्रः क्रियमाणे वै कृतो भगवता विदा। ये 3 कर्म होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म और नंबर 3 क्रियमाण कर्म। तो संचित कर्म क्या है? वो जो अभी मैंने आपको बताया, अनंत जन्मों में अनंत कर्म जो हमने किए हैं और इस जन्म में भी जो कर चुके हैं, वो सब संचित में ऐड होते जाते हैं। अनंत कर्म जो हम कर चुके हैं वो हमारे कर्म जो संचित रूप में हैं, एकत्रित हैं, इकट्ठा हैं, वो कहीं व्यर्थ नहीं जाते, वो सब डिपॉजिट रहते हैं। कोई भी कर्म वेस्ट नहीं होता, वो संचित कर्म कहलाते। और उन्हीं संचित कर्मों में से इस जन्म में भुगवाने के लिए भगवान जो कुछ कर्म निकाल लेते हैं, वो केवल कुछ % कर्म। संचित कर्मों का कुछ % नहीं, वो तो अनंत हैं हमारे कर्म। इस जन्म में केवल कुछ % कर्म हमारे भाग्य से संबंधित होते हैं। यानी संचित कर्मों में से कुछ कर्म भगवान निकाल लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं कि इन कर्मों का फल इस जन्म में इस व्यक्ति को देना है, भोगवाना है। वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, प्रारब्ध अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। तो वो उसी को हम भाग्य भी कहते हैं। वो प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं जो इस जीवन में फल देने के लिए भगवान ने निर्धारित कर लिए, जो इस जीवन में फलित होते हैं। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं प्रतिक्षण, वो हमारे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। जो हम आगे करेंगे, जो अभी कर रहे हैं, और जितने कर चुके इस जन्म में, वो सब संचित में ऐड होते जाते हैं, व्यर्थ नहीं जाता कुछ भी। तो इन 3 प्रकार के कर्मों में से संचित और प्रारब्ध, इन 2 प्रकार के कर्मों में जीव अधीन है, वो कुछ नहीं कर सकता। जो संचित कर्म हमारे इकट्ठा हो चुके हैं, उनका भी वो कुछ नहीं कर सकता, वो एकत्रित ही रहेंगे, उनका फल भोगना पड़ेगा समय आने पर। और जो प्रारब्ध निश्चित किया गया है हमारा इस जन्म के लिए, उसको भी भोगना ही होगा। वहां भी जीव अधीन है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो तीसरा है क्रियमाण कर्म, उसको करने में जीव पूर्णतया स्वतंत्र है। तो भाग्य से संबंधित कर्म, प्रारब्ध से संबंधित कर्म तो केवल कुछ % होते हैं हमारे जीवन में। बाकी 97% कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, जो हमको इस जन्म में करने हैं, जो कर रहे हैं। हम क्रियमाण कर्म करने में पूरी स्वतंत्रता है। और जो प्रारब्ध हमारा निर्धारित कर दिया गया है, वो किसी भी प्रकार सबको भोगना होगा।
उससे कोई बच नहीं सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे शास्त्र कहते हैं जो भी हमने शुभ और अशुभ कर्म किया है उसका फल अवश्य भोगना होगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। महाभारत। कर्मणा बध्यते जंतु। महाभारत। कर्म में बंधा हुआ है जीव, तो जो कर्म हमने किए हैं वो बिना भोगे समाप्त नहीं होंगे, सबको भोगने होंगे। अरे यहां तक कि भक्त को भी भोगना पड़ता है अपना प्रारब्ध। भक्त को भी भाग्य भोग्य गोविंद राधे संचित शम्य क्रियमाण फल नादे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं कि प्रारब्ध तो भक्त को भी भोगना पड़ेगा। अरे वो भक्त जो भगवत प्राप्ति कर चुका है, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे भक्तों को भी प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। इसको और डिटेल में समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, वो भक्त जिसका अभी जीवन शेष है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्रियमाण कर्म के द्वारा अपनी भक्ति को परिपक्व करके, शरणागति पूर्ण करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ली, तो 40 वर्ष की आयु में उसको भगवत प्राप्ति हुई। लेकिन उसकी आयु निर्धारित की गई थी 60 वर्ष की, कि उसे 60 वर्ष इस पृथ्वी पर रहना है। तो ये जो 20 वर्ष और बचे उसके, उसमें जो भी प्रारब्ध उसका भगवान ने निकाल लिया था संचित कर्मों में से कि ये प्रारब्ध उसको इस जीवन में भोगना है, उस प्रारब्ध को वो भगवत प्राप्ति कर चुकने पर भी वो भक्त उस प्रारब्ध को सहज स्वीकार करता है। वो भगवान के नियम में कोई काट छांट नहीं करता, भगवान के कानून पर अपनी लाल स्याही नहीं चलाना चाहता। वो चाहे तो उस प्रारब्ध को काट सकता है, समाप्त कर सकता है कि नहीं भोगना है मुझे जो प्रारब्ध बचा है, मैंने तो भगवान को पा लिया। चाहे तो स्वेच्छा से शरीर छोड़कर जा सकता है भगवान के धाम में, लेकिन कोई भी भक्त ऐसा करता नहीं। वो सोचता है अरे हम अपने प्रभु के नियम में बाधा क्यों पहुंचाएं, विघ्न क्यों बने। जब हमारी आयु निर्धारित थी 60 वर्ष की, तो अभी हमें इतना समय रहना है, और जो जो प्रारब्ध निश्चित था वो सब भोगना भी है। क्योंकि वो इसीलिए भी नहीं काटते प्रारब्ध की, एक तो अपने प्रभु की इच्छा के खिलाफ नहीं जाना चाहते उनके कानून के, और फिर उनको उस प्रारब्ध की कोई फीलिंग तो होनी नहीं है। वो तो सुख दुख से शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, तो कोई भी प्रारब्ध आए उसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई फीलिंग नहीं होती उनको। इसीलिए वो उस प्रारब्ध को सहज स्वीकार करते हैं, उसको भोगने के बाद ही जाते हैं। तो वो प्रारब्ध भक्त को भी भोगना पड़ता है। बाकी दोनों कर्म देखिए उनका क्या होता है, जो संचित कर्म है भक्त के, वो संचित कर्मों का स्टॉक समाप्त कर दिया जाता है। जैसे ही भगवत प्राप्ति हुई जिस क्षण जीव को, उसी क्षण उसके जो अनंत जन्मों के पूर्व कर्म थे वो सब जला दिए जाते हैं, भस्म कर दिए जाते हैं, माफ हो जाते हैं। और अब जो वो क्रियमाण करेगा, मैंने आपको बताया ना 40 वर्ष की आयु में भगवत प्राप्ति हुई और 60 वर्ष तक की आयु निर्धारित थी, तो अब वो जो 20 वर्ष कर्म करेगा संसार में रहकर, क्रियमाण फल ना दे। वो क्रियमाण फल उसको कोई, वो क्रियमाण कर्म उसको कोई फल नहीं देंगे।
क्योंकि वो नोट ही नहीं किए जाएंगे, उनका कोई फल नहीं मिलेगा क्रियमाण का, क्योंकि जिस क्षण जीव को भगवत प्राप्ति होती है उसी क्षण से वो अकर्ता हो जाता है। अब उसके एक एक क्षण के कर्ता भगवान स्वयं हो जाते हैं, वो स्वयं उसको गवर्न करते हैं, जीव का कर्म समाप्त हो जाता है। तो न तो क्रियमाण उसका नोट होगा, काउंट होगा, और संचित उसका समाप्त हो ही गया उसी क्षण भगवत प्राप्ति करते ही। हाँ, प्रारब्ध जो थोड़ा बहुत शेष रहता है उसको भक्त भी भोगते हैं, लेकिन इतना अंतर होता है भोगने में, भोगना तो सबको पड़ेगा। प्रारब्ध फल भोग गोविंद राधे, सबको ही भोगना पड़ेगा बता दे। लेकिन अंतर इतना है गोविंद राधे, भक्त भोगे हसी मूढ़ रो के बता दे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं प्रारब्ध भोगना तो सबको पड़ता है, साधारण व्यक्ति को भी और भक्तों को भी, लेकिन भोगने में इतना बड़ा अंतर हो जाता है कि भक्त उसको हंस करके भोगते हैं, सहज स्वीकार करते हैं भगवान की इच्छा समझकर, और मूढ़ व्यक्ति उसे रो करके भोगते। ज्ञानी भुगते ज्ञानते, मूर्ख भुगते रोए। इतना बड़ा अंतर है भोगने में। तो यही कर्म का विधान है, लॉ ऑफ कर्मा जिसको कहा जाता है, कर्म का नियम। इस प्रकार हमने ये सब कर्म किए हैं और उसका फल भोगना होगा, ये कर्म का विधान है, इसको कोई काट नहीं सकता। तो इसी कर्म विधान के कारण ही अच्छे लोग भी बुरा फल भोगते हुए देखे जाते हैं, और बुरे लोगों के साथ भी अच्छा होता हुआ देखा जाता है। ये दोनों प्रकार की घटनाएं हम देखते हैं अपने चारों ओर। ये कोई सदाचारी व्यक्ति है, वो भी दुख भोग रहा है। क्यों? जीव सदाचारी भी गोविंद राधे, पूर्व दुष्कर्म फल पावे बता दे। सदाचारी है, लेकिन वो तो इस जन्म में आप देख रहे हैं ना सदाचारी है, कुछ बुरा नहीं कर रहा है, लेकिन उसके जो पूर्व दुष्कर्म है, पहले जन्मों में जो पाप उसने किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप उसका फल दुख के रूप में उसको भोगना होता है। और इसी प्रकार कोई दुराचारी है, जीव दुराचारी भी गोविंद राधे, पूर्व सत्कर्म फल पावे बता दे। दुराचारी जीव है, दुराचरण कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, आप देख रहे हैं दुष्ट प्रकृति का है, लेकिन फिर भी सुख साधनों से संपन्न है। क्यों? क्योंकि पहले जो उसने सत्कर्म किए हैं उस पुण्य का फल उसको प्राप्त हो रहा है इस जन्म में। यही कारण है जीव दुराचारी भी गोविंद राधे, संसारी सुख भोग पावे बता दे। ऐसे सदाचारी भी गोविंद
राधे नाना दुख फल प्राप्त होंगे बता दे। ऐसे सदाचारी को भी गोविंद राधे नाना दुख फल भोग प्राप्त होंगे बता दे। जो दुराचारी जीव है उसने भी पहले जन्मों में सत्कर्म किए हैं, इसीलिए उसको संसारी तमाम सुख प्राप्त होते हैं। और जो सदाचारी है उसने भी पहले दुष्कर्म किए हुए हैं, पाप उसने भी किए हैं, तो इस जन्म में उसके लिए पाप से संबंधित कुछ फल निर्धारित किए गए हैं, उसका परिणाम उसको इस जन्म में भोगना पड़ता है। कई कष्ट उठाते वो देखा जाता है। तो इसमें भगवान का कहीं कोई दोष नहीं है। अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य सदाचारी ने भी किया है, दुराचारी ने भी किया है पूर्व जन्मों में, उसी के अनुसार परिणाम हमें प्राप्त होता है। और देखिए ये जो परिणाम मिलता है हमको सुख दुख के रूप में, इसको भोगने का परिणाम क्या है उसको भी समझ लीजिए। ये जो परिणाम हम भोगते हैं अच्छे कर्मों का सुख के रूप में, तो इसको भोगने से क्या होगा? सुख फल भोगते तो गोविंद राधे पूर्व कृत पुण्य का विनाश बता दे। ये जो सुख के रूप में फल प्राप्त हो रहा है हमें सत्कर्मों का, तो इससे हमारे पुण्य क्षय हो जाते हैं, पुण्य नष्ट होते जाते हैं, क्योंकि उनका फल हम भोगते जा रहे हैं, तो हमारे वो पुण्य समाप्त होते हैं जो हमने पहले किए हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति दुख भोग रहा है, तो दुख भोगने से क्या होता है? दुख फल भोगते तो गोविंद राधे पूर्व कृत पाप का विनाश बता दे। पूर्व जन्मों में जो पाप हमने किए हैं, तो दुख भोगने से वो पाप समाप्त होते हैं। भगवान उन पापों को समाप्त करते हैं दुख भेज करके, ये उसका परिणाम होता है। तो इस प्रकार संचित और प्रारब्ध इन दोनों में अवश्य जीव अधीन है, हम वहां कुछ नहीं कर सकते। जो कर्म किए हैं उसका फल तो हमें भोगना ही होगा। लेकिन जो क्रियमाण कर्म है, अभी वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं, उस क्रियमाण कर्म में जीव पूर्णतया स्वतंत्र है। हम अगर चाहें तो अभी भी इस क्रियमाण की जो शक्ति हमारे पास है, पुरुषार्थ की, कर्म करने की जो स्वतंत्रता हमें दी गई है, इस शक्ति का सदुपयोग करके क्रियमाण कर्म के द्वारा भक्ति रूपी कर्म करके हम अपनी बिगड़ी बात अभी भी बना सकते हैं। उस भक्ति को करके अपना भविष्य संवार सकते हैं। और ये जो कर्म बंधन में हम बंधे हुए हैं अनादिकाल से, इस कर्म बंधन को भी हम सदा सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं, क्रियमाण कर्म का सदुपयोग करके, भक्ति करके। ये जो कर्म बंधन हमारे साथ है अनादिकाल का, जो अनंत कर्म हम कर चुके हैं, ये केवल भगवत प्राप्ति पर ही समाप्त होते हैं और कोई उपाय नहीं है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी उन कर्मों का फल हमें भोगना होगा। तो कब तक भोगेंगे भाई? अरे अनंत जन्म हो चुके हैं हमारे और अनंत कर्मों का स्टॉक है, तो उन अनंत कर्मों का फल हम आगे भी अनंत जन्मों तक भोगते रहें, तब भी वो अनंत शेष रहेंगे, समाप्त नहीं होंगे। अनंत का गणित ही ऐसा है। अरे जिसकी कोई गिनती हो, कोई लिमिट हो, तब तो आप उसे समाप्त कर सकते हैं। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है,
इतने कर्म तो अनंत जन्मों तक भी अगर हम भोगते रहें तो कभी हमारा वो कर्म बंधन से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता, वो कर्म समाप्त नहीं होंगे, भोगते जाएंगे हम अनंत जन्मों तक। इसीलिए उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है भगवत प्राप्ति। मैंने आपको बताया ना, जिस क्षण जीव को भगवत प्राप्ति होती है तो उसके वो पिछले अनंत कर्म भी जला दिए जाते हैं, भस्म कर दिए जाते हैं, और जो क्रियमाण वो करेगा, करना पड़ेगा कुछ समय तक, वो उसका नोट ही नहीं होता। प्रारब्ध को वो सहर्ष भोग करके समाप्त कर लेता है कुछ समय में, तो कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। वेद कहता है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिस क्षण जीव भगवत प्राप्ति करता है तो क्या होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हमारी जो हृदय की ग्रंथि है, अज्ञान की गांठ, वो सदा सदा के लिए खुल जाती है, समाप्त हो जाती है, अज्ञान समाप्त हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय, जितने भी डाउट्स हमारे मन में थे वो सब समाप्त हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जो जीव के अनंत कर्म हैं वो क्षीयन्ते, जला दिए जाते हैं, भस्म कर दिए जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। तब जीव को उस कर्म बंधन से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अब कोई कर्म उसका नहीं, कोई फल नहीं भोगना होगा। भगवान के नित्य धाम में वो भगवान के दिव्य आनंद का सदा सदा के लिए उपभोग करता है। तो इसीलिए जो हो चुका उस पर विचार न करके जो क्रियमाण कर्म हमारे हाथ में है उस पर हमें ध्यान देना है कि अभी भी हमारे पास समय है कि इस क्रियमाण कर्म के द्वारा हम भक्ति करके अपना भविष्य संवार सकते हैं। तो वो भक्ति कैसे करनी है, उस भक्ति को करने के लिए, क्रियमाण का सदुपयोग करने के लिए ये भी समझना आवश्यक है कि पाप और पुण्य है क्या। इन दोनों को समझ करके हमें पाप और पुण्य दोनों से परे होना है। क्यों परे होना है? दोनों से ही, हाँ, दोनों से इसीलिए परे होना है क्योंकि जिसको हम पाप कहते हैं संसार में, वो पाप तो पाप है ही, लेकिन पुण्य भी पाप है। हम लोग नहीं समझते, वो पुण्य भी हमारे लिए खतरनाक है, बंधन कारक है। पुण्य पाप दोनों पाप गोविंद राधे, दोनों 184 द्वार घुमा दे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं कि पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है, क्योंकि इन दोनों का फल है 84 लाख योनियों में भ्रमण। पुण्य भी खतरनाक है हमारे लिए, वो भी बंधन कारक हो जाता है, क्योंकि पुण्य का परिणाम केवल नश्वर स्वर्ग है। हम कोई भी पुण्य करते हैं तो उन पुण्यों के द्वारा केवल स्वर्गलोक की प्राप्ति होती। तो वो स्वर्ग तो माया की ही एक जेल है। स्वर्ग जाकर हमें अपना परम चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, वहां भी बंधन है माया का। वो तो केवल क्लास का अंतर है। स्वर्ग को आप वीआईपी जेल कह सकते हैं। जो हम पाप करते हैं उसका परिणाम है नरक, उसको आप सी क्लास की जेल कह दीजिए। और अगर हम पाप पुण्य दोनों मिक्सचर कर्म करते हैं तो उसका फल है मृत्युलोक, उसे आप बी क्लास की जेल कह दीजिए। और अगर हम पुण्य करते हैं तो उस पुण्य का परिणाम है स्वर्गलोक, उसे आप ए क्लास की जेल कह सकते हैं।
लेकिन जेल तो जेल होती है, बंधन तो बंधन होता है। अरे बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे वो सोने की ही क्यों ना हो। नरक लोक में लोहे की बेड़ी डाल दी जाएगी, मृत्यु लोक में चांदी की बेड़ी, और स्वर्ग लोक में सोने की बेड़ी डाल दी जाएगी। लेकिन बंधन तो बंधन ही होता है, खतरनाक होता है। इसीलिए पुण्य भी निंदनीय है, वो भी पाप ही है। पाप पुण्य दोनों पाप गोविंद राधे, पाप तो नरक पुण्य स्वर्ग पठा दे। पाप से नरक मिलेगा और पुण्य से स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग जाने वालों की तो घोर निंदा वेद में की गई है, उनको मूढ़ से भी मूढ़ कहा गया है। स्वर्गवासियों को वेद गोविंद राधे, मूढ़ ते भी मूढ़ प्रमूढ़ बता दे। प्रमूढ़ा, वेद कहता है स्वर्ग जाने वाले तो घोर मूर्ख हैं, क्योंकि वहां जाने पर तो ये मानव देह भी हमारा छिन गया, जहां हमको कर्म करने की स्वतंत्रता है। देवताओं को तो कर्म करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो तो केवल भोग योनि है। इसीलिए स्वर्ग जाने वाला घोर निंदनीय है। तो ये जो पुण्य है वो भी हमारे लिए पाप ही है। पुण्य का परिणाम स्वर्ग और पाप का परिणाम नरक, दोनों ही बंधन कारक है। पुण्य देत फल नश्वर, पाप नरक ले जाए। राधे राधे। दोन तजी जो हरि भजे, सोई परम पद पाय। राधे राधे। भक्ति शतक। श्री महाराज जी कहते हैं पुण्य का परिणाम नश्वर स्वर्ग है और पाप का परिणाम नरक है। इसलिए इन दोनों के चक्कर में ही नहीं पड़ना है। पाप पुण्य दोनों को छोड़कर जो केवल भगवान की भक्ति करता है वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाता। इसलिए देखिए भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पाप पुण्य की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि समझ लो पाप क्या है और पुण्य क्या है। मन निमित्तम कृतम पापम मद्धर्माय च कल्पते, मामनादृत्य धर्मोपि पापम स्यान्मत् प्रभावतः। इसी का अनुवाद श्री महाराज जी ने भक्ति शतक में किया है। भगवान के निमित्त जो कर्म किया जाए, हरि निमित्त हो पाप जो, सो पुण्य कहाए। राधे राधे। हरि तज जो कर पुण्य तो, आप पाप बन जाए। राधे राधे। हरि निमित्त जो पाप कर, भगवान के लिए किया हुआ पाप भी पुण्य हो जाता है
और भगवान को छोड़कर किया हुआ पुण्य भी पाप बन जाता है। यानी अगर कोई काम भगवान निमित्त हो तो चाहे वो दिखने में पाप ही क्यों न हो, लेकिन वो पुण्य बन जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को सत्संग में जाना है, अब घर वाले विरोध करते हैं, तो अगर वो झूठ बोलकर कोई बहाना बना करके भी व्यक्ति सत्संग में जा रहा है तो ये झूठ बोलना उसके लिए पाप नहीं है, वो भी पुण्य कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान निमित्त वो कर रहा है। और इसी प्रकार भगवान को छोड़कर अगर कोई पुण्य भी किया जाए तो वो पाप बन जाता है। आप लोग सुनते हैं जड़ भरत परमहंस के विषय में, उन्होंने केवल एक हिरणी श्रावक को बचाया, ये तो पुण्य का काम था ना, सुना होगा आप लोगों ने। एक गर्भवती हिरणी शेर की दहाड़ सुनकर उससे बचने के लिए दौड़ी, नदी में उसने छलांग लगा दी, तो उसके गर्भ से बच्चा उस नदी में गिर गया। तो उस नवजात बच्चे को देख करके जड़ भरत परमहंस को दया आ गई। उस बच्चे को बचाने के लिए उसने नदी से बाहर निकाला और उसको पालते पोसते बड़ा करते इतनी आसक्ति हो गई उस हिरणी के बच्चे में कि जड़ भरत परमहंस जैसे ज्ञानी को भी अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। इतना घातक हो गया उनके लिए ये पुण्य करना भी, दया करना भी, वो भी पाप हो गया उनके लिए, बंधन कारक हो गया, खतरनाक हो गया। इसीलिए इस पाप पुण्य दोनों के चक्कर में ही नहीं पड़ना है, इन दोनों को छोड़कर केवल भगवान की भक्ति करनी है। इसीलिए स्कंद पुराण में भी पाप पुण्य की परिभाषा को इसी प्रकार स्पष्ट किया गया। सकर्ता सर्वधर्माणां यो भक्तस्तव केशव, सकर्ता सर्व पापानां यो न भक्तस्तवाच्युत। क्या कहा जा रहा है श्लोक में? स्कंद पुराण कह गोविंद राधे, हरि भक्त सर्वधर्म करता बता दे। श्लोक की प्रथम पंक्ति में कहा गया जो भगवान का भक्त है वही सभी धर्मों का पालन करने वाला है। उसने सब धर्मों का पालन कर लिया, सारे पुण्य कर लिए जो भगवान की भक्ति कर रहा है। सारे धर्म स्वयं उसको नमस्कार करेंगे, भगवान के भक्त को, उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो जो हरि भक्त नहीं गोविंद राधे, वह सर्व पाप करता है बता दे। राधा गोविंद गीत। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर वो केवल पाप ही कर रहा है, सारे पापों का कर्ता माना जाएगा। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट रूप से गीता में अर्जुन को यही कहा अंत में, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू समस्त धर्मों का आश्रय छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जा। यानी धर्म अधर्म के पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़, केवल मन मुझ में लगा दे और अपना कर्म कर, युद्ध कर। युद्ध करना ये अर्जुन के लिए कैसा कर्म था? धर्म का कार्य था, क्योंकि वो क्षत्रिय था। तो अगर वो युद्ध करता तो उसको स्वर्ग मिलता, और अगर युद्ध न करता, युद्ध से विमुख हो रहा था, अगर युद्ध न करता तो ये उसके लिए अधर्म हो जाता, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। तो भगवान ने उससे कहा तू युद्ध कर ये भी न कर और युद्ध न कर ये भी न कर,
यानी केवल मन मुझ में लगा दे और फिर युद्ध कर, तो वो तेरा युद्ध करना न करना ही माना जाएगा। यही गीता का सार है, यही गीता का कर्म योग है कि मन भगवान में हो और शरीर से हम कर्म करें। इंद्रियों ते कर्म करे गोविंद राधे, मन ते हो भक्ति कर्म योग बता दे। शरीर से हम कर्म करें और मन हमारा भगवान में हो तो ये कर्मयोग हो जाएगा। और यही कर्मयोग बंधन से छुड़ाने वाला है। अगर हम आसक्ति युक्त होकर कर्म करेंगे संसार में, तो वो कर्म तो बंधन कारक है, चाहे पाप हो या पुण्य हो। कर्म बांधे बंधन गोविंद राधे, कर्म योग कर्म बंधन को छुड़ा दे। राधा गोविंद गीत। इतना बड़ा अंतर है कर्म में और कर्म योग में। हम अभी क्या करते हैं? कर्म करते हैं, हर कर्म में हम आसक्त हैं, तो वो कर्म हमारा नोट होता है, बंधन कारक होता है। लेकिन जब हम आसक्ति रहित कर्म करते हैं, मन भगवान में हो और बिना आसक्ति के संसार में काम करें, तो ये कर्मयोग कहलाता है और ये बंधन से छुड़ाने वाला है। इससे कर्म बंधन सदा सदा के लिए छूट जाता है। गीता का सार यही गोविंद राधे, युद्ध कर्म कर मन मुझ में लगा दे। मन हरि में लगा दे। गीता का सार यही है। भगवान ने अर्जुन से कहा तू युद्ध रूपी कर्म कर, लेकिन तेरा उसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, मन मुझ में लगा दे, तो फिर वो तेरा युद्ध करना भी न करना माना जाएगा, तू अकर्ता माना जाएगा। क्योंकि जिस कर्म में आसक्त होकर हम कर्म करते हैं तब हम कर्ता माने जाते हैं। लेकिन अगर यदि मन हरि में हो गोविंद राधे, तन करे कर्म अकर्ता बता दे। मन अगर भगवान में है और केवल शरीर से हम कर्म कर रहे हैं, तो फिर हम अकर्ता कहलाएंगे। वो हमारा कर्म माना ही नहीं जाएगा, नोट ही नहीं होगा, क्योंकि भगवान के यहाँ केवल मन का कर्म ही कर्म माना जाता है। शरीर से हम क्या कर रहे हैं ये सब भगवान देखते ही नहीं, नोट ही नहीं करते। मन का ही कर्म कर्म गोविंद राधे, तन का किया कर्म कछु फल ना दे। शरीर से किए हुए कर्म का कोई फल नहीं मिलता, इसीलिए शरीर से हम संसार में कर्म करें, लेकिन मन हमारा भगवान में हो, ऐसे कर्मयोग का पालन करने से कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। तो वेद का जो हम विधि निषेध सुनते हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। वेद में 2 प्रकार के कर्म बताए गए। एक तो कहलाते हैं विधि, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, सच बोलो, ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हमें करने के लिए, ये वेद की विधि कहलाती। इसी विधि को पुण्य कहा जाता है। वेद में है विधि जो गोविंद राधे, वेद मर्मज्ञवा को पुण्य बता दे।
वो विधि का पालन करना वो पुण्य कहलाता है। और जिन कर्मों का निषेध किया गया है, ये न करो, ये न करो, ये न करो, झूठ मत बोलो, चोरी न करो, जिन कर्मों को करने से रोका गया है, मना किया गया है, वो निषेध कर्म कहलाते हैं वेद के। तो इसी को पाप कहा गया है। वेद में निषेध जो है गोविंद राधे, वेद मर्मज्ञवा को पाप बता दे। तो ये जो विधि निषेध है, पाप और पुण्य, इसका सार क्या है? ये जितने विधि निषेध बताए गए हैं, अंत में उसका सार यही है कि केवल भगवान का स्मरण करो और भगवान का विस्मरण न हो। यही वास्तविक विधि निषेध है वेद का। भगवान का स्मरण करो, उनको कभी न भूलो। पाप पुण्य दोनों तजू गोविंद राधे, श्यामा श्याम भजू नित काम बना दे। पाप पुण्य इन दोनों को छोड़ करके श्यामा श्याम इन दोनों का भजन करना, इनमें मन को लगाना, इनका स्मरण करना, अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो उसका काम बन जाएगा सदा सदा के लिए, वो कर्म बंधन से छूट जाएगा। सब तजो हरि भजो गोविंद राधे, यही वेद का निषेध विधि है बता दे। वेद तो इतना लंबा चौड़ा है, विधि और निषेध हम समझ नहीं सकते क्या करना है क्या नहीं करना है। तो संक्षेप में उसका सार समझना है कि वेद की वास्तविक विधि क्या है। हरि भजो, भगवान का स्मरण करो, ये एक विधि, बस यही हमको याद रखना है। और सब तजो, ये निषेध कि जो भगवान से विमुख करने वाला है, उस सब चीज को छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, जिससे भगवान में मन नहीं लगता। तो भगवान का स्मरण करना है, यही विधि है, और उनको एक पल के लिए भी नहीं भूलना है। यही वेद का निषेध है, यही वेद का सार है, इसी को हमें पकड़ना है। तो ये जो क्रियमाण करने की जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त है क्रियमाण कर्म में, कि हम अभी जैसा चाहे वैसा कर्म करके अपना भाग्य संवार सकते हैं, तो हमें इसी भक्ति पर केवल ध्यान देना है, और कुछ पाप पुण्य सोचना ही नहीं है। पुण्य केवल वही है, जितने क्षण हमारा भगवान में है उतने क्षण हम पुण्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वेद की विधि का पालन कर रहे हैं। और जितने क्षण हमारा मन भगवान में नहीं है वो सब पाप है, वो हम गलत कर रहे हैं। इतना ही केवल हमको समझना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो भगवान को दोष हम दिया करते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसके लिए भगवान दोषी नहीं है। अच्छे बुरे हर प्रकार का फल जो सदाचारी दुराचारी सभी को प्राप्त हो रहा है, वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। संसार में आप लोग कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अरे अगर किसी ने बबूल का वृक्ष रोपा है, लगाया है, तो उसमें से आम का फल उसे कैसे प्राप्त हो सकता है? जैसा बोया है वैसा ही तो मिलेगा। इसीलिए बाइबल में कहा गया, whatsoever a man soweth that shall he also reap। जैसी फसल हम बोएंगे वैसी ही काटेंगे, जैसे कर्म हमने किए हैं वैसा ही परिणाम मिलेगा। तुलसीदास जी ने भी इसको स्पष्ट किया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसीलिए जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आए, अगर सुख मिल रहा है
तो उसमें हमको लिप्त भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेरी सुख है, वो तो चला जाएगा कुछ समय पश्चात। जैसे ही हमारा पुण्य का समय समाप्त हुआ तो सुख भी समाप्त हो गया, फिर दुख आ गया। तो ऐसे टेम्परेरी सुख से हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो सुख आने पर हमें उसमें लिप्त नहीं होना है, और अगर कोई दुख आए तो उस समय हम विचलित न हो, उस समय उसे अपने ही कर्मों का परिणाम जान करके सहज स्वीकार करना होगा। ये दोनों परिस्थितियां तो जीवन में आती जाती रहेंगी, इसको इसी हिसाब से हमें डील करना है। और मेन ध्यान हमें अपनी भक्ति पर देना है, क्योंकि भक्ति से देखिए जितनी जितनी हम भक्ति करेंगे इस क्रियमाण कर्म के द्वारा, एक एक क्षण का सदुपयोग करके इसको अगर हम भक्ति में लगाते हैं, तो भक्ति करने से एक तो लाभ ये है कि वर्तमान जो दुख हमको प्राप्त होंगे, भक्ति करने से उनको सहन करने की शक्ति बढ़ती है, उसकी फीलिंग कम होती है। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, दुख उसके जीवन में भी आएंगे प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन उसको उनकी फीलिंग कम होती है। वो संसारी व्यक्ति की तरह दिन रात हाय तौबा नहीं करता। और दूसरा सबसे बड़ा फल भक्ति का, कि भक्ति करने से धीरे धीरे जब हमारा अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और उसी भगवत प्राप्ति से ही हम ये जो जन्म मरण का चक्कर है, सुख दुख इत्यादि द्वंद्व हैं जिसमें हम उलझे हुए हैं, जिनसे परेशान हैं, उन सब से छुटकारा प्राप्त होगा केवल भगवत प्राप्ति पर। और उसके लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय है। इसीलिए हमें सुख दुख को अपने ही कर्मों का परिणाम जान करके, इस कर्म विधान को समझ करके उसे सहज स्वीकार करना है कि वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। सुख में लिप्त नहीं होना है और दुख में विचलित नहीं होना है, और केवल अपना ध्यान केंद्रित करना है क्रियमाण कर्म के द्वारा भक्ति करने पर, ताकि हम अपना भविष्य संवार सकें, अपने लिए स्वर्णिम भाग्य का निर्माण कर सकें, भगवान को प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकें। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री